गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा देखो, आज हम एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन 1 करेंगे। 1 2 3 जितने होंगे उतने करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 1 मैंने आपको करने के लिए भी दिया था, उम्मीद है आपने कर लिया होगा। मैं दोबारा से करा रहा हूँ, अगर जिसको आया होगा अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो देखना कैसे करना था। क्या लेट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर डी ई एफ। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, ये टू ट्रायंगल्स हैं, ए बी सी और डी ई एफ दोनों सिमिलर हैं, ठीक। देयर एरिया भी रेस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेस्पेक्टिवली मीन्स ए बी सी का एरिया 64 है, डी एफ का एरिया 121 है। कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों का एरिया दिया हुआ है। इफ़ ई एफ इक्वल 15.4, ई एफ जो ई एफ है ये 15.4 है। 15.4 ई एफ इक्वल 15.4 सेंटीमीटर। फाइंड बी सी। बताओ बी सी क्या होगा। ये बी सी का वैल्यू आपको बताना है। तो देखो, मैंने आपको एक थ्योरम कराया, थ्योरम नंबर 6.6, ठीक, प्रूव किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो थ्योरम 6.6 के अकॉर्डिंग, इफ़ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, मान लीजिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं अगर, जैसा क्वेश्चन में कहा है, सो इनके एरिया का रेशियो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। कब? अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो किस तरह से करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। क्यों? गिवन क्वेश्चन में कहा है। तो जब सिमिलर हैं, देयरफॉर बाय थ्योरम 6.6 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल ए बी अपॉन डी ई होल स्क्वायर और बी सी अपॉन ई एफ होल स्क्वायर और ए सी अपॉन डी एफ होल स्क्वायर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तीनों साइड्स का यूज आप कर सकते हैं, लेकिन हमें जो ज़रूरत है हम वही देखेंगे। 15.4 ई एफ दिया है और बी सी पूछा है, तो हम ई एफ और बी सी वाला लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ होल स्क्वायर। कि याद रखना थ्योरम क्या है, अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं सो उनके एरिया का रेशियो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। थ्योरम 6.6 बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मैंने प्रूव भी किया है। नाउ तो बस वैल्यू पुट कर लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्वेश्चन में कहा है 64 है। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ क्वेश्चन में दिया है 121 इक्वल बी सी हमें नहीं मालूम। ई एफ क्वेश्चन में दिया है 15.4 का होल स्क्वायर, ठीक। नाउ ये स्क्वायर है, स्क्वायर को इस साइड ले आओ, स्क्वायर इस साइड आके बेटा स्क्वायर रूट हो जाएगा। 64 अपॉन 121 इक्वल बी सी अपॉन 15.4। 64 का स्क्वायर रूट 8, 121 का स्क्वायर रूट 11 इक्वल बी सी अपॉन 15.4। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इस साइड इसको इस साइड। सो 11 मल्टीप्लाई बी सी इक्वल 8 मल्टीप्लाई 15.4। सो बी सी इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 15.4 को ऐसे लिखो, ये 11 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, 11 बन जाए 11, 4 पॉइंट लगाओ 44, 11 4 जा 44। सो बी सी इक्वल टू 8 इंटू 1.4 हो गया। सो बी सी इक्वल टू 14 8 जा कितना होते हैं, बोलो। 14 8 जा 112, 0.1 के बाद। सो बी सी कितना आ गया? 11.2 सेंटीमीटर। आंसर ऐसे कर रहा था, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। सेकंड है डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी विद ए बी पैरेलल डी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। कि डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी, बेटा एक ट्रेपेजियम है ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये ट्रेपेजियम है इन विच ए बी पैरेलल डी सी।
एंड इस डायगोनल इंटरसेक्ट एट ओ, ये डायगोनल्स हो गए, कहाँ पर इंटरसेक्ट किया इन्होंने, ओ पर, ठीक, कि डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। नाउ इफ ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी जो है सी डी का डबल है, फाइंड रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी, ए ओ बी एंड सी ओ डी, हमें इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे देखो, इसमें मैं गिवन वगैरह कुछ नहीं लिख रहा हूँ, हमें ए ओ बी और सी ओ डी इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो निकालना है। सो मैं इनका एरिया का रेशियो बाय थ्योरम 6.6 लिख सकता हूँ कि एरिया का रेशियो साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। लेकिन कब होता है, जब ट्रायंगल सिमिलर हो, तो वरना नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, मैं इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करूँगा। पहले कैसे करूँगा देखो, मैं लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ए ओ बी और सी ओ डी में देखो एंगल ए इक्वल है एंगल सी के, एंगल ओ ए बी इक्वल एंगल ओ सी डी, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये लाइन पैरेलल हैं, जब लाइन पैरेलल हो तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। एंड दिस एंगल बी इक्वल एंगल डी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल ओ बी ए इक्वल एंगल सी डी ओ, ये भी क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक। और एंगल दिस इक्वल दिस, ओ इक्वल ओ, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये भी इक्वल है। खैर हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, अगर टू एंगल्स इक्वल हों तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। थर्ड एंगल लिखो या मत लिखो, आपकी मर्जी। तो हमने टू एंगल्स इक्वल दिखा दिए, देयरफॉर बाय ए सिमिलैरिटी, बाय ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर ट्रायंगल सी ओ डी, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए, देयरफॉर बाय थ्योरम 6.6 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी, दोनों के एरिया का रेशियो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स यहाँ ए बी ले लो और यहाँ सी डी, क्या जाएगा, ए बी अपॉन सी डी होल स्क्वायर, ठीक। नाउ अब क्वेश्चन में क्या कहा देखो, ए बी इक्वल टू सी डी, तो हम यहाँ ए बी की जगह टू सी डी लिख देंगे, ए बी की जगह लिख दो टू सी डी अपॉन सी डी। क्या किया हमने यहाँ, सिंस ए बी इक्वल टू सी डी गिवन, ठीक है। सो सी डी से सी डी कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया बेटा, ये देखो, अब यहाँ जगह नहीं है, ऊपर लिख देता हूँ, यह आ गया आपका इक्वल टू 2/1 होल स्क्वायर। सो स्क्वायर कर लो, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, कितना का 4:1 आंसर। सो दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो कितना हो गया, 4:1, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 है इन फिगर 6.44, ये फिगर है, ए बी सी डी बी सी आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी, ए बी सी ये एक ट्रायंगल है देखो, डी बी सी ये अनदर ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये है एक ये है, आर ऑन द सेम बेस बी सी, देखो दोनों बी सी पर बने हैं, ए बी सी भी और डी बी सी दोनों सेम बेस बी सी पर बने हुए हैं। इफ़ ए डी इंटरसेक्ट बी सी एट ओ, ए डी बी सी को ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, शो दैट एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन डी बी सी इक्वल ए ओ अपॉन डी ओ, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक। तो कुछ इस तरह है कि ये ट्रायंगल है एक बेटा ए बी सी, एक ट्रायंगल ये है डी बी सी, दोनों में बेस बी सी सेम है। तो गिवन वगैरह मैं नहीं लिख रहा हूँ, सीधा मैं प्रूफ करूँगा। इसको प्रूफ करने के लिए बेटा इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है इसमें,
अच्छा, AD को ज्वाइन किया हुआ क्वेश्चन में कहा है, AD ज्वाइन है। कंस्ट्रक्शन में करना, ड्रा AM परपेंडिकुलर टू BC, ड्रा DN परपेंडिकुलर टू BC। क्या क्या कंस्ट्रक्शन, ड्रा AM परपेंडिकुलर टू BC एंड DN परपेंडिकुलर टू BC। ठीक, अब प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे देखो, मैं इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करूंगा। अच्छा, इसने O पे इंटरसेक्ट किया था, फिगर में दिया है ना क्वेश्चन में, O है यहाँ। ठीक, AMO और DNO लिखें इन ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल DNO। देखो, इन क्वेश्चन को कैसे प्रूफ करना है बेटा, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा ट्रायंगल लें, कैसे कंस्ट्रक्शन करें, तो थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, सो लिखते हैं, इनको प्रूफ करते हैं सिमिलर। तो देखो, एंगल M इक्वल है एंगल N के, ईच 90 है। एंगल M इक्वल एंगल N, क्यों, ईच 90 डिग्री। ठीक है, एंड एंगल AOM, एंगल AOM इक्वल है एंगल DON, क्यों है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो टू एंगल इक्वल हो गए, देयरफॉर बाई A सिमिलैरिटी ट्रायंगल AMO सिमिलर ट्रायंगल DNO। और जब ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनकी साइड्स का रेशियो सेम होगा। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या आएगा, AM अपॉन DN इक्वल AO अपॉन DO इक्वल MO अपॉन NO। इसको बोल दो इक्वेशन फर्स्ट, क्यों, CSST मीन्स कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन द सेम रेशियो। नाउ अब हम इन दोनों ट्रायंगल का रेशियो निकालते हैं, एरिया का रेशियो। तो नाउ अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। सो 1/2, इस ट्रायंगल में देखो, इसमें बेस कौन है, BC, हाइट है AM, बेस BC, हाइट AM, 1/2 DBC ट्रायंगल में, इसमें देखो बेस BC ही है और हाइट है DN, BC इंटू DN। हाफ से हाफ कैंसिल, BC से BC कैंसिल, क्या हो गया, AM अपॉन DN। नाउ AM अपॉन DN किसके इक्वल है, AO अपॉन DO के, है नहीं है। सो AM अपॉन DN की जगह हम क्या लिख देंगे, AO अपॉन DO। यहाँ लिख दो हमने क्या किया, सिंस AM अपॉन DN इज इक्वल टू AO अपॉन DO, क्यों, प्रूव्ड अबव, ऊपर हमने प्रूफ किया है। ठीक, बस यही प्रूफ करना था। देखो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन DBC इक्वल AO अपॉन DO, आ गया AO अपॉन DO, प्रूव्ड। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो ये करना है। नाउ अब आप क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो, 4 को, और ये आएगा आपको 6, 8, 9। तो क्वेश्चन नंबर 6, 8, 9 करो। चलो, ये आपको होमवर्क है, क्वेश्चन 6, 8, 9 आपको आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 6 कैसे करेंगे, क्वेश्चन 6 के लिए पिछली एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन नंबर 16, इसको देखना, ये पूरा क्वेश्चन उसमें हो जाएगा। और लास्ट में एक लाइन लिखना है, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ कैसे करेंगे। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।